Good morning everyone. Today we will discuss about the surface finishes. ठीक है, आज क्या स्टडी करेंगे हम? बेसिकली प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, पेंटिंग एंड वार्निशिंग. Today we are going to discuss these four topics. सबसे पहले we will start with the plastering, then pointing, then painting and then varnishing. So these are the surface finishes. ठीक है. सो व्हाट इज सरफेस फिनिश? यदि कोई डेफिनेशन पूछे तो सरफेस फिनिश होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द सरफेस ऑफ मैसनरी वर्क, स्टील वर्क or timber work with a suitable protective covering so as to make it weather resistant and pleasing in appearance is called as surface finish. What we are doing, we are going to cover either it may be a masonry surface, it may be a steel work और इट मे बी अ टिम्बर वर्क. मतलब या तो मैसनरी हो या फिर स्टील हो या टिम्बर वर्क हो, इनको कवर करना. ठीक है, इनको कवर करना फॉर व्हाट? टू मेक देम वेदर रेजिस्टेंस एंड टू गिव देम प्लीजिंग अपीयरेंस. ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सरफेस फिनिशिंग. अब ये जो सरफेस फिनिशिंग है, दिस कैन बी डन बाय प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, पेंटिंग एंड वार्निशिंग. ठीक है, इन प्रोसेस के थ्रू ये हम कर सकते हैं. क्या? सरफेस फिनिशिंग. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टरिंग. प्लास्टरिंग क्या है? प्लास्टरिंग इट इज एन आर्ट of covering the rough surface of the masonry work with thin coat of suitable mortar to form a smooth, even, durable and weather resistant surface. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू कवर द मैसनरी वर्क. अब ये जो मैसनरी वर्क है, इट कैन बी अ वॉल, कॉलम, सीलिंग. ठीक है, और जो मैसनरी वर्क है, इट कैन बी आइदर ऑफ ब्रिक और स्टोन. ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. मैसनरी वर्क किस किस का हो सकता है? ब्रिक का या फिर स्टोन का. और कवर किसको करते हैं? वॉल, कॉलम, सीलिंग, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैसनरी वर्क, उसको कवर करना विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल मोटार. कवर कर क्यों रहे हैं? सो एज टू मेक इट स्मूथ, स्मूथ इवन बनाने के लिए, ड्यूरेबल बनाने के लिए एंड वेदर रेजिस्टेंस बनाने के लिए. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लास्टरिंग. ठीक है, अब व्हाट इज द रोल ऑफ प्लास्टरिंग? प्लास्टरिंग का रोल क्या है? प्लास्टरिंग फॉर्म अ प्रोटेक्टिव वेदर रेजिस्टेंस कोटिंग ओवर द सरफेस. प्लास्टिक प्लास्टरिंग फॉर्म एन इवन, स्मूथ, रेगुलर एंड ड्यूरेबल सरफेस. Plastering conceals the defect of the masonry and the cheap quality of construction material. So these are the different advantages and the roles of the plaster. Now the terminology which is related with plastering. सबसे पहले background. Background क्या होता है? It is the surface on which the first coat of plaster is applied. मतलब कि ये सपोज करो, इफ देयर इज एनी मैसनरी, मैसनरी के ऊपर जो पहली कोटिंग होगी, उस कोटिंग के नीचे वाला सरफेस, दैट मैसनरी सरफेस इज नोन एज बैकग्राउंड. ठीक है, उस सरफेस को कहेंगे बैकग्राउंड. जब पहली कोटिंग होगी जिस सरफेस के ऊपर, उस सरफेस को करेंगे बैकग्राउंड. ब्लिस्टरिंग क्या है? ब्लिस्टरिंग इज अ फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर और स्वेलिंग. मतलब कि स्वेलिंग टाइप की तुमने देखी होगी किस पे? ब्रिक मैसनरी वॉल पे स्वेलिंग जो हो जाती है आफ्टर डूइंग द प्लास्टरिंग, उसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्वेल्स. और इसका कारण क्या होता है? ड्यू टू स्लैकिंग ऑफ अनस्लैक्ड लाइम पार्टिकल. ठीक है, स्लैकिंग क्रिएट होती है जिसकी वजह से ये होती है. नेक्स्ट इज चेकिंग. चेकिंग क्या है? द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक और स्प्लिट इन द फिनिश प्लास्टर्स और पेंटेड सरफेस. जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं हम चेकिंग. चेकिंग कैसे बोलते हैं? जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं चेकिंग. नेक्स्ट इज चॉकिंग. चॉकिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पाउडरी सरफेस. चॉक होती है ना, चॉक की तरह पाउडरी सरफेस और पाउडरी अपीयरेंस फॉर्म हो जाती है, उसको बोलते हैं चॉकिंग. क्रैकिंग. क्रैक का डेवलपमेंट होना इज कॉल्ड एज क्रैकिंग.
क्रेजिंग क्या होता है? क्रेजिंग हेयर लाइन क्रैक जो डेवलप होते हैं, हेयर क्रैक, स्पेशली कौन से वाले? जो हेयर लाइन क्रैक होते हैं उनको बोलते हैं क्रेजिंग। ठीक है। डाडो क्या है? डाडो इज द स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड एट द लोअर पार्ट ऑफ द प्लास्टर्ड वॉल। प्लास्टर्ड वॉल के लोअर मोस्ट पार्ट पे जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डाडो। नेक्स्ट इज डबिंग कोट। डबिंग कोट क्या है? फिलिंग अप ऑफ द होलो स्पेस ऑफ द सरफेस टू बी प्लास्टर्ड इज कॉल्ड एज डबिंग कोट। जो हॉलो सरफेसेस हैं, जो हॉलो स्पेसेस हैं, उनको फिलअप करने के प्रोसेस को बोलते हैं डबिंग कोट। फिनिशिंग कोट, जो फाइनल कोट प्रोवाइड करेंगे उसको बोल देंगे फिनिशिंग कोट। ठीक है। जो हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं उसका जो फाइनल कोट प्रोवाइड करेंगे उसको बोलेंगे फिनिशिंग कोट। गेजिंग क्या होता है? जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके मिक्सिंग करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग गेजिंग। किसके? प्लास्टर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे मोटार बना रहे हैं तो मोटार के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, लाइक सीमेंट, सैंड, वाटर, दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट, उन कंपोनेंट्स को मिक्स करने के प्रोसेस को बोलते हैं गेजिंग। नेक्स्ट इज हैकिंग। हैकिंग क्या है? हैकिंग इज, जैसे हमारी ब्रिक मैसनरी है, ब्रिक मैसनरी को रफन करना। रफ सरफेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि बाइंडिंग एक्शन बढ़ेगा मोटार का, मोटार इजीली बाइंड होगा ऑन ब्रिक सरफेस, दिस इज नोन एज हैकिंग। पीलिंग क्या है? द रिमूवल ऑफ सम पोर्शन ऑफ द प्लास्टर। प्लास्टर का जो रिमूवल होता है इसको बोलते हैं पीलिंग ऑफ, कि जो प्लास्टर है वो रिमूव हो गया है कुछ कुछ पोर्शन पे, उस चीज को बोलते हैं पीलिंग। ठीक है। रेंडरिंग कोट क्या है? द फर्स्ट कोट ऑफ द प्लास्टर इज कॉल्ड एज रेंडरिंग कोट। सबसे पहला जो कोट देते हैं प्लास्टर का उसको हम बोलते हैं रेंडरिंग कोट। अंडर कोट क्या है? द कोट ऑफ प्लास्टर अप्लाइड अंडर द फिनिश्ड कोट इज कॉल्ड एज अंडर कोट। मतलब कि रेंडरिंग कोट और फिनिशिंग कोट के बीच में जितने कोट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज अंडर कोट। स्कर्टिंग इज सेम एज द डाडो। स्कर्टिंग में भी हम टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं टू द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द वॉल। प्रोवाइड क्यों करते हैं? सो एज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मॉइस्चर, फ्रॉम पेनिट्रेशन ऑफ द मॉइस्चर। क्लियर है सारी टर्मिनोलॉजी? किसी में किसी को कोई डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? बेटा ब्लिस्टरिंग इज द स्वेलिंग ऑफ स्मॉल पोर्शन। तुमने देखा होगा कि कहीं कहीं जगह पे स्वेल अप हो जाती है। तुमने प्लास्टर कर दिया, कोटिंग कर दी, कोटिंग प्लास्टरिंग कोटिंग करने के बाद कहीं कहीं स्वेल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टरिंग। हैकिंग इज रफनिंग ऑफ द बैकग्राउंड सरफेस। हैकिंग, हैकिंग इस तरीके से है जैसे मैसनरी वॉल है, सपोज करो मैसनरी वॉल ब्रिक वॉल है। ठीक है। अब ब्रिक वॉल पे यदि तुम्हें प्लास्टरिंग करनी है, मोटार प्लास्टरिंग करनी है, तो वो करने के लिए उस पेस्ट को चिपकने के लिए, बाइंडिंग एक्शन के लिए जगह जगह क्या करते हैं? पील ऑफ कर देते हैं उसको। ठीक है। स्मॉल स्मॉल हाइक्स बना देते हैं उसके अंदर, जिससे कि जो तुम्हारा प्लास्टर है दैट कैन बी इजीली पेस्ट आउट ऑन दैट। ठीक है। क्लियर है? बाइंडिंग एक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे तुमने स्लीपर्स देखे, स्लीपर्स के नीचे होता है, उस तरीके की है। रेंडरिंग क्या है? फर्स्ट कोट है, जैसे ब्रिक मैसनरी है, जैसे ब्रिक मैसनरी है, ब्रिक मैसनरी पे तुम्हें मोटार यूज करना है। जनरली इंडिया में एक ही कोड देते हैं, यूजुअली दो तीन कोड देने चाहिए। ठीक है। फर्स्ट कोट, जैसे तुमने पेंट के देखे होंगे, पेंट का फर्स्ट कोट, सेकंड कोट, कोई तीन तीन कोट कराता है, कोई चार कोट कराता है। ठीक है। तो दैट फर्स्ट कोट इज नोन एज रेंडरिंग। देखो क्रैकिंग एक जनरल टर्म है, ठीक है, ब्रॉड टर्म है क्रैकिंग। हेयर लाइन क्रैक इज बहुत स्मॉल स्मॉल क्रैक जो होंगे उनको क्रेज बोलेंगे। ठीक है। हेयर साइज जो होता है, तुम्हारा हेयर का जो साइज है, यदि उस साइज के क्रैक होंगे, ठीक है, उसको हम क्रैक भी बोल सकते हैं। बट यदि एक पर्टिकुलर टर्म चाहिए हमें तो वी विल कॉल इट एज क्रेजिंग। ठीक है। जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश का जो पर्टिकुलर टर्म है वो है प्रेसिपिटेशन। ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन के बाद जो टर्मिनोलॉजी हमने दी है वो है स्नो, रेनफॉल, ग्लेज,
हेज, ये सब। ठीक है, तो अब जो पर्टिकुलरली यदि बात करेंगे तो रेन हो रही है। इसी तरह क्रैक एक जनरल टर्म है और क्रेजिंग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रैक को बोलते हैं। क्लियर है या नहीं है? यदि नहीं क्लियर है तो दोबारा बता दूंगा, पूछो एटलीस्ट। यस और नो, एटलीस्ट कुछ तो बोलो। पीलिंग इज रिमूवल। तुमने देखा होगा प्लास्टर जगह जगह से रिमूव हो जाता है। ठीक है, वॉल दिखने लगती है, ब्रिक दिखने लगती है उसके नीचे। डेट पीलिंग, पीलिंग इज रिमूवल, मतलब कि वहां से हट जाना, प्लास्टर का वहां से हट जाना, डेट इज कॉल्ड एज पीलिंग। ईश्वर, आलोक राज। और कोई डाउट किसी को? हाँ, हैकिंग को राम सेकरी ने सही बोला, जब हम टाइल्स वगैरह लगाते हैं तो उस सरफेस को रफ छोड़ देते हैं। ठीक है, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैकिंग। डेट इज हैकिंग इज द प्रोसेस जिसमें कि हम बाइंडिंग एक्शन बढ़ा रहे हैं दो सरफेसेस के बीच में, ताकि वो इजीली बाइंड अप हो सके उस सरफेस पे। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लास्टर। ठीक है, अब जो प्लास्टर है, इट कैन बी आइदर ऑफ सीमेंट प्लास्टर, इट कैन बी लाइम प्लास्टर। बेटा पीलिंग करते नहीं है, पीलिंग हो जाती है। पीलिंग हम खुद नहीं करते हैं। जब दो सरफेस के बीच पे प्रॉपर एडेशन नहीं होगी तो पीलिंग हो जाएगी। अब ये क्रैकिंग, ये क्रेजिंग, ये सब हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स ऑफ प्लास्टर। ठीक है, ये हम इच्छा अनुसार नहीं कराना चाहते हैं, ये हो जाती हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टर। अब प्लास्टर जो है ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल यूज, क्या मटेरियल यूज हुआ है उसके हिसाब से क्लासिफाई होता है इन फोर कैटेगरी। इट कैन बी आइदर ऑफ सीमेंट प्लास्टर, it can be of lime plaster, it can be mud plaster, it can be stucco plaster। ठीक है, अब इस प्लास्टर का सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ दिस प्लास्टर इज ऑन द बेसिस ऑफ, इज ऑन द बेसिस ऑफ कि किस सरफेस पे हम प्लास्टर कर रहे हैं। अब इन चारों में से हम कौन सा प्लास्टर सेलेक्ट करेंगे वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो प्लास्टर हम कर रहे हैं वो किस सरफेस पे कर रहे हैं, आइदर इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है वहाँ की, बाइंडिंग मटेरियल टू बी यूज क्या है, और ड्यूरेबिलिटी कितनी रिक्वायरमेंट है फिनिश सरफेस की। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच कि हम, ये डिपेंड करेगा कि हमें कौन से टाइप का प्लास्टर यूज करना है। ठीक है, अब प्लास्टर करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस, सरफेस को प्रिपेयर करते हैं। सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस, सपोज करो वॉल है, ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल तुम्हारे पास है। अब प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस बेसिकली है क्या, वो हैकिंग जो मैंने बताई थी। हम सरफेस को किस लिए प्रिपेयर करते हैं, ताकि एक प्रॉपर बाइंडिंग एक्शन क्रिएट हो इन बिटवीन व्हाट, इन बिटवीन दैट वॉल एंड जो प्लास्टर हमने यूज किया है, जो मोटार हमने यूज किया है, उन दोनों के बीच में, ताकि पीलिंग ना हो।
ठीक है, पीलिंग जो फिनोमेना है वो हमें प्रिवेंट करना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। ठीक है, अब जो प्लास्टर है इट कैन बी ऑफ सीमेंट प्लास्टर, इट कैन बी ऑफ लाइम प्लास्टर, इट कैन बी ऑफ मड प्लास्टर, और इट कैन बी ऑफ स्टको प्लास्टर। अब कुछ को डाउट होगा व्हाट इज स्टको प्लास्टर। स्टको इट इज अ डेकोरेटिव प्लास्टिक टेक्निक, it look just like the marble finish both in smoothness and elegance. It can be used, stucco plaster को हम either we can use for the exposed surface or unexposed surface. Clear है? Any doubt? कोई डाउट किसी को? Today we will only discuss the plaster. ठीक है, केवल प्लास्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो प्लास्टर है इट कैन बी स्मूथ कास्ट सरफेस, मतलब ऑन द बेसिस की तुम जो आउटर सरफेस है वो कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेस पे प्लास्टर की फिनिशिंग के बेस पे। ठीक है, जैसे स्मूथ कास्ट सरफेस में क्या होगा, यू विल प्रोवाइड द आउटर सरफेस वेरी स्मूथ एंड लेवल। ठीक है, बहुत स्मूथ और लेवल सरफेस प्रोवाइड करोगे, देन इट इज कॉल्ड एज स्मूथ कास्ट फिनिश। टेक्सचर्ड फिनिश क्या होगा, इसमें टॉप की जो 1.5 mm फाइनल कोट होगी इसको हम टेक्सचर्ड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम टूल लाइक हेक्सो ब्लड हेयर ब्रश जो होता है। ठीक है, उसकी वजह से उसकी हेल्प से हम इस पे टेक्सचरिंग प्रोवाइड कर देंगे टू द आउटर सरफेस। ठीक है, ग्रिट फिनिश में क्या होगा, दिस प्लास्टर इज टेक्सचर्ड प्लास्टर डन इन 2 लेयर। इसमें क्या होगा, टेक्सचरिंग जो है 2 लेयर इन अ पैनल विद डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन चिपिंग। इसमें ग्रेट इज जस्ट स्टोन, टाइप ऑफ स्टोन, तो स्टोन चिपिंग प्रोवाइड कर देंगे जिसकी साइज होगी 10 mm, उसकी स्टोन चिपिंग कर देंगे ऑन द अबव सरफेस। जो टॉप सरफेस होगा उस पे ग्रिट की चिपिंग कर देंगे। ठीक है, चिपिंग सरफेस वो कर देंगे। रफ कास्ट क्या होता है, रफ कास्ट में जो होता है जो फाइनल सरफेस होगा वो रफली होगा। ठीक है, जैसे प्लास्टरिंग में सरफेस फिनिश इवन देते हैं, इसमें क्या होगा, प्लास्टरिंग करेंगे, प्लास्टरिंग करने के बाद जो फाइनल सरफेस देंगे वो रफली होगा। नेक्स्ट इज पेबल डैश। पेबल डैश में क्या होता है, स्मॉल पेबल और क्रस्ड स्टोन जो होते हैं जिनके साइज 10 से 20 mm के होते हैं। ग्रेट क्या होता है, ग्रेट इज ऑफ स्मॉल साइज, पेबल इज ऑफ सम लार्ज साइज। अब पेबल साइज जो फिनिश देंगे तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, ये हमारी अपीयरेंस को एनहांस कर रहे हैं। जो अपीयरेंस है प्लीजिंग अपीयरेंस, मैंने 2 टर्म बताई थी, प्लीजिंग अपीयरेंस और वेदर। वेदर रेजिस्टेंस से तो बढ़ाएंगे, विद डेट ये हमें प्लीजिंग अपीयरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। स्क्रैप्ड फिनिश में क्या होगा, जो फाइनल वो है इट विल बी स्क्रैप्ड। ठीक है, इसमें टेक्सचर्ड में जो साइज होगा डेट विल बी स्मॉल, बट जो स्क्रैप्ड में होगा डेट साइज विल बी लॉन्ग। मतलब जो लार्ज होगा उसमें जो स्क्रैपिंग होगी डेट विल बी ऑफ लार्ज साइज। ठीक है, दिस ऑल वी हैव टू डिस्कस्ड इन प्लास्टर।